आज मथुरा में जिलाधिकारी कार्यालय पर मथुरा की समस्त तहसीलों में व कलेक्ट्रेट मथुरा में समस्त न्यायालय में ज्यादा भ्रष्टाचार व अधिकारियों के खिलाफ तानाशाही रवैया के अपनाए जाने के विरोध में आज सुबह 11 बजे राजस्व फॉर्म अधिवक्ता फॉर्म तहसील मथुरा अधिवक्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए अतः गंभीर आरोप भी लगाए। जिस विषय में क्या कहा अधिवक्ताओं ने, देखें यह रिपोर्ट। किया था कि भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा और प्रक्रिया भी निश्चित रूप से सुधरेगी, लेकिन 2 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी आज स्थिति यह है कि जो भ्रष्टाचार 16/9/25 को था उसका दुगना तो हो गया, लेकिन उसमें कमी कोई नहीं आई। इसलिए हमें मजबूरन अब ये कदम उठाना पड़ा है कि अब हम प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे और 4 दिन का टाइम दे रहे हैं कि 4 दिन के अंतर्गत आप अपनी स्थितियों को सुधार लें, वरना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन से मुलाकात करने के लिए शुक्रवार को टाइम लेंगे और सोमवार और मंगल वहीं जाकर के धरना दे करके बैठेंगे कि यहाँ जो जिलाधिकारी महोदय बैठे हुए हैं, जो भ्रष्टाचार करा रहे, जिनका कोई अंकुश अपने अधीनस्थों पर नहीं है, वो अपने यहाँ से ट्रांसफर कराने। और अगर वो आज मथुरा कलेक्ट्रेट पर जो हमारी राजस्व अधिवक्ता फोरम है, जो तहसील पे राजस्व से जुड़े जो काम होते हैं उसको जो अधिवक्ता करते हैं, उनका जो संगठन है उसके नेतृत्व में आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय और जो उप जिलाधिकारी हैं उनके खिलाफ आंदोलन किया था और उनको आगाह किया था कि यहाँ लगातार जो भ्रष्टाचार है, क्योंकि उसकी शिकायत कई बार जिलाधिकारी महोदय से की जा चुकी है, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ता ही जाता है। जितनी बार आप महोदय से शिकायत करने आते हैं उसके बाद भ्रष्टाचार का स्तर बढ़ जाता है। तो जितनी मथुरा जनपद की तहसील हैं उन पर उप जिलाधिकारी जो महोदय बैठे, नायब तहसीलदार बैठे हैं, वो सब लेखपालों के माध्यम से लगातार लूट करने का काम कर रहे हैं। इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है यहाँ के किसान को, खतौनी के नाम पे, दाखिल खारिज के नाम पे, जो भी भूमि से संबंधित कार्य होते हैं उतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि किसान तो वैसे ही मजदूरी करता है, बहुत संघर्ष करता है, और उसको जिस तरह से अधिकारी लूटने का काम कर रहे हैं उसके खिलाफ आज अधिवक्ताओं ने यहाँ पे आकर के प्रदर्शन किया था और ये चेतावनी दी है कि अगर इस तरह की कार्यप्रणाली अगर शासन प्रशासन की यहाँ रही तो अधिवक्ता एक लंबा आंदोलन करेगा और तब तक आंदोलन करेगा जब तक कि ये जो अधिकारी हैं जो मथुरा की नगरी में आ जाते हैं और यहाँ से जाने का नाम नहीं लेते। मैं समझता हूँ कि मथुरा शहर को वो एक लूट का अड्डा समझते हैं, क्योंकि यहाँ की भूमि बहुत महंगी है, यहाँ बड़े ग्रुप प्रॉपर्टी में काम करते हैं और यहाँ का अधिकारी आकर के व्यापारी बन जाता है और वो अधिकारी के रूप में काम ही नहीं करता, बिल्कुल व्यापारी की तरह व्यवहार करता है। जैसे व्यापारी अपना मुनाफा देखता है, ऐसे ही यहाँ का अधिकारी सिर्फ मुनाफे में लगा रहता है और यहाँ जो आम जनता आती है अधिकारियों के दफ्तर में चक्कर लगाती रहती है, उनसे मुलाकात नहीं करते, अधिवक्ताओं से मुलाकात नहीं करते। लेकिन जो व्यापारी वर्ग है, जो बड़े ग्रुप्स हैं प्रॉपर्टी वाले, उनको 2-2 घंटे टाइम दिया जाता है, उनके साथ सुबह शाम बैठा जाता है। तो उसी को लेकर के चेतावनी देने का काम यहाँ अधिवक्ता साथियों द्वारा किया गया है। डीएम कार्यालय यहाँ पहुँचे हैं, डीएम साहब से मुलाकात हुई है आपकी? नहीं, डीएम साहब यहाँ नहीं है। डीएम साहब तो यात्रा आ रही है, कोई उसकी देखभाल में लगे हुए हैं, कोई पद यात्रा आ रही है दिल्ली से, उसके लिए वो रूट बदल रहे हैं, यातायात रुकवा रहे हैं, उनके भोजन पानी और ये सब व्यवस्था में लगे रहते हैं यहाँ। क्या लगता है आपके धरना प्रदर्शन से क्या कुछ फर्क पड़ने? अधिवक्ताओं ने तो आज़ादी से लेकर के जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसमें जीत ही हासिल की है। तो ये तो बहुत छोटा सा आंदोलन है, ये तो जिलाधिकारी महोदय उप जिलाधिकारी महोदय के खिलाफ है। तो यहाँ तो बिल्कुल श्योर है कि इनको ही ये बात माननी पड़ेगी कि यहाँ जो करप्शन है, जो स्तर बढ़ाया रखा है, उसको रोकना पड़ेगा और इनको हारना पड़ेगा अधिकारियों को, क्योंकि अधिवक्ता तो पूरी ताकत से लड़ता है। कब तक चलेगा आपका? अभी तो हमने 3-4 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर कार्यप्रणाली में जो तहसील स्तर पर जो अधिकारी बैठते हैं, अगर वो नहीं सुधरते हैं या उनका व्यवहार नहीं बदलता है अधिवक्ताओं के प्रति या जो आम जनमानस है उनके प्रति, तो ये आंदोलन कितना भी लंबा चलाना पड़े, हम लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि यहाँ के शासन प्रशासन को ये एहसास नहीं करा देंगे कि अधिवक्ता अपनी लड़ाई भी लड़ सकता है और आम जनमानस की लड़ाई भी लड़ सकता है। हम लोग नहीं हटेंगे।